मथुरा में विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के भीतर हादसा, जहां ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में भगदड़ मचने से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौत की वजह है भगदड़ में दम घुटना। जन्माष्टमी की रात 12 बजे मंगला आरती के दौरान यह हादसा हुआ है। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है। मृतकों के परिजनों को लेकर के शोक संवेदना व्यक्त की है। और एबीपी गंगा को मिली जानकारी के मुताबिक मरने वालों में एक पुरुष एक महिला है। बताया ये जा रहा है कि पुरुष मध्य प्रदेश का जबलपुर का रहने वाला था। तो देखिए बांके बिहारी मंदिर से भगदड़ के बाद कैसा मंजर है, ये देखिए। 4-5 लोग ऐसे थे जिनकी हालत ज़्यादा उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी या वो फेंट हो गए थे, बेहोश हो गए थे। उनको हॉस्पिटल लाया गया। तो हॉस्पिटल लाने के बाद ये पाया गया कि उनमें से 2 व्यक्ति, जिनमें से एक पुरुष है और एक महिला है, उनकी मृत्यु हो गई है। सफोकेशन और हार्ट की समस्याओं की वजह से। बाकी चीज़ों में भी कार्रवाई जारी है और इसमें अन्य सारी चीज़ें हम लोग भी चेक कर रहे हैं। चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। ये 5 तस्वीरें हमारे पास हैं, टीवी स्क्रीन पर रख रहे हैं। देखिए किस तरीके से मथुरा में ये बड़ा हादसा पेश आया। ये जो भीड़, अपरंपार भीड़ है, वो आपके सामने है। मंदिर में भगदड़ के बाद किस तरीके से मंदिर से बाहर निकलने वाले लोग बदहवास नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए आप, क्योंकि सांस नहीं आ रही थी अंदर। ये बांके बिहारी मंदिर आप नहीं गए हैं तो आपको बताएं, ये क्लोज्ड मंदिर है, छत खुली हुई नहीं है। ऐसे में एक क्षमता है इस मंदिर के भीतर लोगों के रुकने की, लेकिन वो क्षमता क्रॉस हो जाती है, पार हो जाती है। रात के 12 बजे बताया जाता है जब मंगला आरती होती है और लोगों के बीच मान्यता है कि 12 बजे के वक्त अगर बांके बिहारी के दर्शन कर लिए जाएं तो कर्जे के बोझ से मुक्ति मिल जाती है, साल भर पैसा। ऐसी किदवंतियां हैं, कहानियां हैं, लेकिन लोगों का उसमें अटूट विश्वास है। तो होता यूं है कि लोगों की एंट्री तो चालू रहती है, लेकिन कोई वहां से हिलता नहीं है और कुल मिलाकर के वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो गई। बताया ये जा रहा है, जो प्रथम दृष्टया जानकारी मिल रही है, कि दम घुटने से 2 लोगों की मौत हुई है। तो मथुरा हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया है। घायल लोगों के समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं। गृह विभाग को भी सीएम ने आदेश दे दिया है। त्योहारों पर मंदिरों में भगदड़ को देखते हुए कड़े इंतजाम के निर्देश दिए गए हैं। देखिए सीएम योगी ने इस पूरे मामले पर शोक जताया है। इसके साथ प्रशासन को एहतियात भी दिया है। जाहिर तौर पर अगर मंदिर की क्षमता है कितने लोग खड़े हो सकते हैं, तो बाकी लोगों को रोका जाए। मामला आस्था का है, श्रद्धा का है, जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग उस मंगला आरती की झलक पाने के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन उसकी कीमत इतनी महंगी होगी ये नहीं किसी ने सोचा था। और इसे लेकर के अब कड़े कदम उठाने का वक्त आ चुका है। सीएम योगी ने इसके निर्देश दे दिए हैं। समुचित इलाज तो हो। जो लोग घायल हैं, 6 लोग करीब घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों को भी समझना होगा। पुलिस प्रशासन के रोकने पर रुकना होगा, क्योंकि अगर आप ऐसी जगहों पर गए हैं, रात 12 बजे का जो नज़ारा होता है, जो हालात होते हैं, उसमें लोग भी मानने को तैयार नहीं होते। लेकिन यहाँ पर सख्ती और कड़ाई से निपटने के भी निर्देश सीएम ने खुद दे दिए हैं, क्योंकि जिन 2 लोगों की जिंदगी गई है, जो लोग घायल बताए जा रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी भी प्रशासन की ही थी। लेकिन प्रशासन भी यहाँ हलकान 2-4 हो जाता है। मंगला आरती दर्शन के वक्त तमाम लोगों को रोकना मुश्किल हो जाता है। आगे बढ़ते नहीं हैं लोग और मंदिर के भीतर दाखिल होने के लिए पूरा जोर लगा देते हैं। और आप इन तस्वीरों से भी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि वहां किस तरीके की भीड़ होती है। ऐसे में सीएम योगी ने अब ये कहा है कि प्रशासन को भी सख्ती से लोगों को समझाना होगा, क्योंकि जिस हालात से लोग 2-4 हुए हैं, आज 2 लोगों की मौत की जो खबर है दम घुटने की वजह से, यहाँ पर प्रशासन को नो एंट्री लगानी ही पड़ेगी एक वक्त के बाद। भले ही ये आस्था का सवाल है, और जहां आस्था के साथ कहीं ना कहीं एक अलग तरीके का विश्वास जोड़ दिया गया है, और उस वजह से लोगों के बीच ये मंशा रहती है, बड़ी मजबूत इच्छा रहती है कि मैं मंगला आरती की झलक लेकर के ही वहां मंदिर से बाहर निकलूंगा। लेकिन मंदिर पूरा भर जाता है। परिसर में जितनी भी ऑक्सीजन है वो खत्म होने के बाद दम घुटने जैसी स्थिति क्यों आई, ये बड़ा सवाल है ना। क्योंकि जो लोग सेंसिटिव हैं, जिन्हें सांस की पहले से दिक्कत है, उनके लिए ये बहुत मुश्किल कंडीशन है वहां पर खड़े रह पाना, और फिर उनके बेहोश होने की, ऑक्सीजन कम होने की, और सबसे बड़ी बात सोची कि वहां से फिर वो निकल पाए, अस्पताल तक पहुंच जाएं, इमरजेंसी में चीजें सेट हो, ये एग्जिट स्मूथ हो। ये तमाम चीजें प्रशासन की जिम्मेदारी हैं कि अगर कोई बेहोश है तो उसे अस्पताल तक कैसे पहुंचाया जाएगा, कितने वक्त में, इमरजेंसी मतलब इमरजेंसी।
ये कई सवाल हैं जो आम लोगों की जिंदगी से जुड़े हैं। आस्था भी है लेकिन जिंदगी भी है, जान है तो जहान है। ये बात समझनी पड़ेगी लोगों को भी और प्रशासन को भी। ये इंतजाम इसी तरीके से लेके चलना होगा। ये देखिए बांके बिहारी में बड़े हादसे की जो तस्वीरें हैं, तस्वीरें पूरे फ्रेम में भी हम आपको नहीं ठीक से दिखा पाएंगे क्योंकि एक लेंस की कैपेसिटी से भी ज्यादा लोग मौजूद थे। यहां 5 तस्वीरों में बस आप ये देखिए, एग्जिट से जो लोग निकल रहे हैं वो बदहवास दिखाई दे रहे हैं। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अनिल सारस्वत का। मौके पर वो तमाम लोगों से मिले, बातचीत किए। अनिल, हमने भी देखा है, हमने भी बांके बिहारी मंदिर की वो 12 बजे के हालात देखे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रशासन को कहीं तो एक गेट लगाना पड़ेगा, या फिर अगर कोई बेहोश होता है तो उसे अस्पताल तक कितने वक्त में पहुंचाया जा सकता है इमरजेंसी में, ये कभी तो कैलकुलेट किए होंगे। जी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो भीड़ होती है, भीड़ की स्थिति ये होती है कि उनको जो लोग वहाँ पर गिरे, जिनकी मौत हुई है, जो जबलपुर के रहने वाले थे, उन तक पहुँचने में लगभग 5 से 7 मिनट का समय लगा। खुद एसएसपी अभिषेक यादव भीड़ में कूदे, पूरा प्रशासन लगा, तब उन तक, उस व्यक्ति तक, जो नीचे गिरे हुए व्यक्ति थे, उन तक पहुँचने में 5 से 7 मिनट मंदिर प्रांगण में ही पहुँचने में लगा। भीड़ का दबाव इतना था कि भीड़ ये नहीं देख रही थी कि किसके ऊपर होके हम निकल रहे हैं और कोई अगर यहाँ पे नीचे पड़ा हुआ है तो उसको कोई उठाए। लेकिन पुलिस यहाँ पर एकदम एक्टिव हुई और पुलिस के जो पूरी टीम है वो वहाँ पर लगी और जब उनको वहाँ से निकाला गया, इनकी पत्नी भी घायल है इसी हादसे में, उनको वहाँ पर हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। और ये हमारे साथ हैं उनके परिजन। जी एक मिनट आइए, ये अकेली बिटिया हैं उनकी, यहाँ पर जो हैं अपने पिता की जो यहाँ पर है पोस्टमार्टम पर हैं। जी बताइए क्या रहा पूरा वाकया? मेरे पापा जब 2 बजे करीब, 12:30 बजे करीब दर्शन करने गए। इतनी भीड़ थी वहाँ, इतनी भीड़ थी, 1 2 3 4 वहाँ पर लोग दबे रहे बिल्कुल। इतने लोग बेहोश हो के निकले, इतने लोग। उसी समय मुझे लगा कि पापा भी बांके बिहारी के दर्शन करने आए हैं। हम लोग वहाँ पर देख रहे, पापा की पूरी जगह गाड़ी ढूंढी, सब जगह ढूंढी, पापा की गाड़ी तो है नहीं। फोन लगाते रहे, 4 बज गए, 5 बज गए। अब पापा ऐसे हैं, हमारे पापा कभी इतनी देर रहते नहीं है और खा के भी नहीं गए क्योंकि उनका फास्ट था। तो उसके बाद देखा पापा कहाँ गए, हम लोग ढूंढते रहे। हमारे साथ में है जो यहीं वृंदावन के, साथ में ढूंढते रहे। फिर 4 बजे करीब पुलिस आई घर के पास, उनको मम्मी को होश आया तो मम्मी ने नाम बताया, पुलिस आई, फिर उन्होंने बताया कि पापा एडमिट हैं। वहाँ पता चला कि पापा ने, और सरकारी हॉस्पिटल का तो पता है कि उन लोग कुछ नहीं करते, ना उनने पंप किया होगा, ना उनने कुछ किया होगा, कुछ नहीं किया होगा। वहाँ पर व्यवस्था भी नहीं बांके बिहारी में कि तुरंत ही कुछ कोई अगर किसी को सफोकेशन हो रहा है या बीपी हाई हो रहा है तो तुरंत हम कुछ लगा दे। वहाँ ना डॉक्टर की कुछ भी की। आपको जो सूचना मिली वो कैसे मिली? पुलिस वाले आए थे घर, तो बताया कि मम्मी ने नाम बताया होगा उनको, तो पुलिस वाले आए, तब पता चला कि पापा एडमिट हैं। और एडमिट तो थे नहीं, वो पहले ही जा चुके थे बांके बिहारी के पास। बांके बिहारी के दर्शन कभी नहीं करना चाहिए। क्या कहते थे वो जब घर में बातें होती थी आपकी उनसे, क्या कहते थे? यही कहते थे पापा कि हम वृंदावन में इसलिए रह रहे हैं, वृंदावन जाओगे तो अच्छे धाम में जाओगे, वृंदावन में रहोगे तो अच्छे धाम में जाओगे। हमें भी ऐसे ही बोलते थे, अच्छा तो है तुम यहाँ मरोगी तो अच्छा रहेगा, यही बोलते थे हमेशा वो। बट हम चाहते नहीं थे कि ऐसे जाएंगे वो, क्योंकि उनने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। वो अपने घर के अंदर सिर्फ सुबह 6 बजे से उठ के भागवत चालू हो जाती थी उनकी, शाम को 10 बजे तक चलती रहती थी। भजन करते रहते थे, कुछ नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं किया। सबने उनके कितने पैसे ले गए मगर उन्होंने कभी किसी का परिवार में कौन नहीं किया, उन्होंने कभी बुरा नहीं किया। कौन कौन है आप? मेरे पापा बिना बताए चलेगा, हम लोग को कोई नहीं बचा अब सर। अब आप यहाँ पर हैं मथुरा में, आपके साथ कौन कौन है परिवार? कोई नहीं है, मेरी मम्मी और मैं हूँ बस, कोई नहीं है। इनकी मम्मी है यहाँ पर, वो भी घायल अवस्था में हैं और मैं आपको बता दूं उनका भी इलाज यहाँ पर अस्पताल में चल रहा है। क्या स्थिति है उनकी इस समय अगर आपकी बात? अभी तो उनको पता है, हमें बहुत समझ रहे हैं कि पापा को लेके आओ बोल रहे हैं वो, और डॉक्टर ने बोला है कि अगर उनको संभालोगी नहीं तो रेफर करना पड़ेगा, इसलिए उनको नहीं बताया अभी हम लोगों ने। आपके पिताजी को पहले से कोई बीमारी, अस्थमा या कुछ नहीं था, वो हमेशा हष्ट पुष्ट, उनने कभी उनने आँख का ऑपरेशन कराया था अभी कि ये होगा, वहाँ वृंदावन जाएंगे तो भगवान दूर से नहीं दिखते हैं, तो अभी उनने लेंसेज लगवाए थे, सब कुछ लगवाया था और भगवान ने ही उनको ले लिया। कभी नहीं सोचा था कि भगवान ऐसा करेंगे। उन्होंने भगवान को देखने के लिए आंखों का ऑपरेशन कराया था, लेंस लगवाए थे कि भगवान दूर से दिखते नहीं है,
उनको जब से उनका फैक्ट्री में थे तब से उनको लगा था कि हमें बांके बिहारी, राधा वल्लभ, राधा रमन, बस यही करते रहे। क्या काम करते थे? आपने बताया कि वो रिटायर हुए थे। गवर्नमेंट उसमें थे, फैक्ट्री में थे, रिटायर हो गए थे। यहाँ पर कब से रहना हुआ? यहाँ हम लोगों का 5 साल हो गए। 5 साल उन्होंने घर बनवाया यहाँ पर कि हमको यहीं रहना है, अब यहीं रहेंगे, हम यहीं रहेंगे। हमारी शादी नहीं हुई थी इसलिए वो थोड़ा चले जाते थे जबलपुर में, बोलते थे तुम्हारी शादी होगी तो फिर मैं यहीं रहूंगा। तो आप जबलपुर से यहाँ वृंदावन कब आए आप? जबलपुर से अभी हम लोग आए हैं 3-4 दिन पहले। पापा 1 हफ्ते पहले अकेले आ रहे थे, बट मैंने बोला नहीं हम भी चलेंगे, हमने देखी नहीं है जन्माष्टमी, तो मैं जबरदस्ती आई हूँ अलग से। पापा 2 दिन पहले आ गए थे, मैं 2 दिन बाद आई हूँ। ये उनके बेटी हैं। आप देख सकते हैं कि ये समय बोलने की स्थिति में भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने पूरे जो हुआ है घटनाक्रम वो उसको बता रही हैं। जी अनिल, बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या डॉक्टर्स की टीम वहां पर रहती है? देखिए, प्रशासन की तरफ से इंतजाम तो काफी देखे जाते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर अगर ऐसे मामले सामने आए तो उसे नाकाफी ही कहा जाएगा, है ना? डॉक्टर्स की टीम और किस तरीके की इमरजेंसी फैसिलिटी रहती है बांके बिहारी के आसपास? जी मैं आपको बता दूं, वहां पर पूरी व्यवस्थाएं थी। पुलिस प्रशासन, शासन प्रशासन मथुरा का पूरी तरह से चौकन्ना था। हम भी घूम रहे थे, हम जन्माष्टमी से 3 दिन पहले से हम भी घूम रहे थे, जगह जगह हम देख रहे थे, चेकिंग पॉइंट पर लगाया गया है। एसएसपी खुद अभिषेक यादव, एसएसपी मथुरा अभिषेक यादव, हमने खुद बाइक से घूमते हुए देखे हैं कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। वो 4 पहिए से 2 पहिए की बाइक पर हमने खुद घूमते हुए देखे हैं, उनको यहाँ पर देखा है। लेकिन भीड़ का दबाव, इतनी अनुमानित भीड़ जो शासन प्रशासन भीड़ का अनुमान जो लगा रहा था, उसके कई गुना भीड़ यहाँ पर बढ़ी। और मंगला आरती के समय ये होता है कि कोई भी अपने आराध्य को, कोई भी ठाकुर बांके बिहारी की झलक पाने के लिए उस मंगला आरती में इतना लालायित हो जाता है, इतना मतलब उसको ये लगता है कि ये मंगला आरती मात्र 5 मिनट की होती है। ये घटना पूरी लगभग 2 बजे के लगभग की है, जिस समय मंगला आरती हो रही थी। और यहाँ पर जो श्रद्धालु खड़े हुए थे, श्रद्धालुओं की अंदर मंदिर में आने का तो सिलसिला जारी रहा, लेकिन यहाँ से बाहर जो निकलने का गेट है वहां से श्रद्धालु बाहर नहीं निकल सके। और जिसकी वजह से वहां पर जो प्रांगण है, जो बांके बिहारी मंदिर का प्रांगण है, वहां पर भीड़ का दबाव एक साथ में बढ़ गया, जिसकी वजह से ये हादसा यहाँ पर सामने हुआ। जी अनिल, क्योंकि जो एग्जिट है वो हमने भी देखा है, वो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन वहां पर क्या एग्जिट के लिए प्रॉपरली लोगों को चैनलाइज नहीं किया गया, उन्हें भेजने के लिए नहीं इंडिकेट किया गया? क्योंकि अगर आ रहे हैं तो जा रहे हैं, जितने आए उनको जाने के लिए क्या सपोर्ट नहीं था? जी मैं आपको बता दूं, वहां पर मंदिर की सिक्योरिटी भी है, पुलिस प्रशासन के लोग भी वहां पर लगे हुए थे, लेकिन वो जो श्रद्धालु आते हैं वो वहां पर निकलने का उनका मन नहीं होता, क्योंकि वहां पर मंगला आरती हो रही थी। और इस समय ये आलम वहां पर हो जाता है कि कोई भी श्रद्धालु वहां से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं होता। अगर वो लोग उनको श्रद्धालुओं को जो सिक्योरिटी गार्ड है, क्योंकि देखिए किरकिरी आज किसकी होगी? सीएम ने आज किसको कहा है प्रशासन के लिए, सुरक्षा के लिए? लोगों की आस्था ठीक है, लेकिन उनकी जान की जिम्मेदारी किसकी है? अगर यहाँ इतनी सारी सिक्योरिटी लगाई गई है, क्या उन्हें बाहर निकालने के लिए जबरदस्ती बाहर या फिर हर तरीके से लोगों की जिंदगी बचाने के लिए ये गाइड नहीं किया गया है? जी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम थे, लेकिन वो मंगला आरती के समय का वो समय ऐसा होता है, 12 बजे ही श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। वहाँ पर श्रद्धालु उस मौके पर भी अपने आप को अलग रखना नहीं चाहते थे। उसी दरमियान वो लोग पहुँचते रहे और वहाँ से निकलने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कम रही और वहाँ पहुँचने वालों की संख्या ज़्यादा रही। और किलोमीटर लंबी लाइन मंदिर के बाहर भी देखने को मिली, जिस तरह से हमारी अभी बात हुई है। ऐसे में लोगों को समझना होगा, जान है तो जहान है, आस्था बहुत बड़ी चीज है। बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने ही कर्म का इतना बढ़िया फल दिया है और इतनी बड़ी सीख दी है। ऐसे में 2 लोगों की जिंदगी आज छिन गई है, जहां वजह भीड़ बताई जा रही है। कुछ जिम्मेदार प्रशासन भी कह रहा है, जहां अब सीएम योगी ने इस पूरे मामले पर शोक के साथ हिदायत भी दी है। देखना होगा कि इससे सीख क्या ली जाती है, चाहे लोगों की बात कर लें या सिक्योरिटी और इंतजामात करने वाले लोगों की बात करें। शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी और तस्वीरों की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।